मेरा नाम शहला है और साइमा मेरी चचाजाद बहन है। हम दोनों एक ही घर में रहते थे। साइमा निहायत नेक दिल और मददगार लड़की थी। जब भी कोई भिखारन हमारे दरवाजे पर आती, साइमा पैसे देने के बजाय कहती, अगर तुम काम करो तो मैं तुम्हें 20 रुपए दे दूंगी। मसलन बर्तन धो दो, पौधों को पानी दे दो, झाड़ू लगा दो। ज्यादातर औरतें ये बात सुनकर फौरन चली जाती, लेकिन कभी कभार कोई एक काम कर लिया करती। साइमा अक्सर महल्ले की शब्बो खाला के घर चली जाती, जहां उनकी माजूर बेटी रहती थी। साइमा ऐसे कहानियां पढ़कर सुनाती, जिससे वो बहुत खुश होती। एक दिन में साइमा को बुलाने गई तो देखा कि वो शब्बो खाला की बेटी के पास कुर्सी पर बैठी कहानी सुना रही थी और बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चची जान को साइमा की ये आदतें पसंद नहीं थी। वो हमेशा उसे डांटते हुए कहती, साइमा, अपने घर के काम करो, दूसरों के लिए अपना वक्त बर्बाद ना करो। एक दिन रात के वक्त हमारी हमजमात और पड़ोसन फरवा हमारे घर आए। वो बहुत परेशान थी और कहने लगी, साइमा, मेरे जनरल साइंस के नोटिस खो गए हैं। अगर ये ना मिले तो मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। साइमा ने फौरन अपने नोटिस उसे दे दिए और कहा, ये लो, इनसे तैयारी कर लो। फरवा हैरानी से बोली, लेकिन तुम कैसे तैयारी करोगी? साइमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने इन अबाब की तैयारी कर रखी है, तुम बेफिक्र हो जाओ। फरवा के जाने के बाद मैंने साइमा से गुस्से में कहा, तुमने अपने नोटिस क्यों दे दिए? हम फरवा से आगे निकल सकते थे। साइमा ने इत्मीनान से जवाब दिया, किसी परेशान इंसान की मदद करना हमारा फर्ज है। इम्तिहानात खत्म हुए और नताइज का दिन आ गया। स्कूल के ग्राउंड में तमाम तलबा जमा थे। जैसे ही हमारी जमात का ऐलान हुआ, प्रिंसिपल ने कहा, पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा है साइमा अनवर। साइमा हैरत और खुशी के मारे कुछ बोल ना सकी। उसे अवार्ड और 2000 रुपए इनाम दिया गया। दूसरी पोजीशन फरवा की थी और तीसरी मेरे। प्रिंसिपल ने साइमा की तारीफ करते हुए कहा, ये बच्ची दूसरों की खिदमत का जज्बा रखती है। ये इसार का एक बेहतरीन नमूना है और सबके लिए मिसाल है। मैंने सोचा कि वाकई जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह हमें इज्जत और इनाम से जरूर नवाजता है।